हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, ये है मेडिवल इंडिया का, ये है प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले चार सेट या कह सकते हैं चार पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। अभी है फिफ्थ पार्ट। ये मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं दोस्तों। ठीक है, ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। सारे के सारे क्वेश्चन वो कवर कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं या बार बार जो रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है पार्ट नंबर 5, ये सेट नंबर 5 कह सकते हैं इसको। तारिख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो ये बुक है तारिक ए मुबारक शाही, इससे मुबारक शाह था जो, उसके शासनकाल के दौरान ये लिखा गया था। और इससे सैयद वंश के, ठीक है, सैयद वंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है दोस्तों। उसके क्या थे, ये महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इसको लिखा था याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। किसने लिखा था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये की थी 1504 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दीवान इंसा। क्या कहा जाता था? ध्यान रखेंगे, दीवान इंसा। किसको कहा जाता था? शाही पत्राचार को। या जो इसका दोस्तों प्रभारी होता था, जो इसको संभालने वाला होता था, उसे भी क्या बोलते थे? दीवान ए ईसा बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन 4 दीवान ए इंसा। क्वेश्चन नंबर 4, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इस किले का नाम था बठिंडा के किला मुबारक में। कहाँ पे? बठिंडा जो पंजाब में है। ठीक है, वहाँ पे क्या है दोस्तों, किला मुबारक में उन्होंने क्या किया था, इनको कैद में किया था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य या राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने करी थी। और किस वंश में थे? संगम वंश कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शासक ने दो माली लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मोहम्मद तुगलक। क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कुवत इल इलाम सॉरी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आएगा 12वीं सदी। क्या आएगा? 12वीं सदी। ध्यान रखेंगे, कुवत उल इस्लाम मस्जिद मूल रूप से 27 या 27 पुराने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से बनाई गई थी। और मस्जिद का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बीदर के शिल्पकार डैश में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, तांबे और चांदी। ठीक है, बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जुड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का काल में तबकात ए नसरी की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ये की थी मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज उस सिराज ने दोस्तों तबकात ए नसरी नामक पुस्तक की रचना की थी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध
सेनापति था। जफर खां किसका सेनापति था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। तो ये था ऑप्शन 4 सहाना ए मंडी। क्या आएगा दोस्तों, सहाना ए मंडी कार्यालय को व्यापारियों के बारे में एक रजिस्टर को बनाए रखने की आवश्यकता होती थी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी। ये की थी गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, दिल्ली का नौवां सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। और इन्होंने किसकी, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के अलग पूछा गया है, बलबन की उपाधि। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करी थी, इन्हीं का दूसरा नाम था उलुग खान। उलुग खान की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। और ये उपाधि इनको दी थी जो किस चीज़ की, उलुग खां की। उलुग खान या उलुग खां, ये उपाधि ये भी पूछ सकता है किसने दी थी इनको। ठीक है, ये दी थी, ध्यान रखेंगे, सुल्तान नासिर उद दीन महमूद ने। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था। पता ही होगा दोस्तों, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, इब्न बतूता। ठीक है, किसको नियुक्त किया था, इब्न बतूता, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुष्टि मार्ग की स्थापना 16वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, वल्लभाचार्य ने करी थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की। ठीक है, वास्तविक शक्तियां इनको प्राप्त हुई थी नसीरुद्दीन शाह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। तुगलक वंश का शासक दोस्तों कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है। देखो, फिरोज शाह तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, रुकनुद्दीन नहीं था। रुकनुद्दीन क्या था दोस्तों, ये गुलाम वंश या कह सकते हैं मामलुक वंश में था ये। और इल्तुतमिश की जो डेथ हो गई थी उसके बाद इनको 1 साल के लिए ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कह सकते हैं किसका भाई था ये, रजिया सुल्तान का, ये नहीं था, तुगलक वंश में नहीं आएगा ये। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक शासन किया। देखो सबसे पहले कौन आएगा, 1320 से 1325 था गयासुद्दीन तुगलक। फिर 1325 से 1351 तक रहा मोहम्मद बिन तुगलक। फिर फिरोज शाह तुगलक दोस्तों 1351 से 1388। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित नहीं हुई है। तो ये आएगा, इसका राइट आंसर होगा बीबी का मकबरा। देखो, मोट की मस्जिद ये निर्मित हुई है, लेकिन बीबी का मकबरा दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये निर्मित हुआ था 1660 में। ठीक है, इसने बनाया था, औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में इसको बनाया था, उसके मरणोपरांत। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। और ये किसकी नकल माना जाता है, ताजमहल की। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी। विजयनगर की स्थापना दोस्तों 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, और ये हुई थी, ध्यान रखेंगे, इस नदी का नाम है तुगबंदरा। क्या नाम है, तुगबंदरा नदी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया था। तो इनका नाम था, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, कृष्णदेव राय। ठीक है, ये रहा था 1509 से 29 तक।
और किसके कौन से वंश के शासक थे ये? विजयनगर में तुलु वंश के ये शासक थे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे उन्होंने 1520 में रायचूर की लड़ाई में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को पराजित किया था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहला पूछा है 1191, दूसरा पूछता तो 1192 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस लोधी शासक 1479 से 1517 ईस्वी तक वास्तविक नाम निजाम खां था? ठीक है, तो ये आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। ठीक है, 1479 से लेके 1517 तक दोस्तों ये इसके बीच में क्या था? सुल्तान था मोहम्मद, ये कौन था दोस्तों? सिकंदर लोधी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? इसको शुरू किया था लोधी वंश ने। किसने शुरू किया था दोस्तों? लोधी वंश ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? ये क्वेश्चन भी दोस्तों कहीं ना कहीं पूछा जाता है, एसएससी में भी आया, बहुत सारे एग्जामों में, मोस्टली स्टेट लेवल पे कई बार क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, नैनार भगवान शिव को समर्पित 63 या 63 संतों में से दोस्तों एक समूह था, ध्यान रखेंगे, और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा शिव। ठीक है, किस देवता के भक्त थे? शिव। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। प्रारंभ में क्या थे? जैन थे। इनका नाम है ऑप्शन सेकंड बसवना। ये क्या थे दोस्तों? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उदय हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने? इन्होंने किया था। 1106 से 1168 तक इनका जो टाइम पीरियड था। प्रारंभ में क्या थे? जैन थे, और चालुक्य राजा के दरबार में क्या थे? मंत्री भी थे। ये बन गए थे बाद में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर कह सकते हैं 5 या पार्ट नंबर 5। वो जो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे थे एसएससी के हर एग्जाम में किसी न किसी में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन कब पूछा गया। ठीक है, और लेटेस्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ज़्यादा कोई पुराने 4-5 साल के वही कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि पूरा 20 साल पुराने क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमारी बुक में मिल जाएंगे आपको। अगर बुक से प्रैक्टिस करने हैं बुक से भी लगा सकते हो। एक जैसे एग्जाम से पहले आप, मैं सजेस्ट करूँगा बुक से तो लगाइए, एक बार वीडियो भी देख के जाइए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखो, इसके साथ साथ हम आपके लिए डेली रेलवे ग्रुप डी का पेपर सोल्व करवा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का। डेली एक वीडियो तो आती है मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की। वैसे दोस्तों यूपी पैट के लिए भी हम डेली करवा रहे हैं। जो यूपी पैट की तैयारी करें स्टूडेंट, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एसएससी के लिए भी डेली लगातार वीडियो लेके आते हैं। मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स कवर कर चुके हैं, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश चला हुआ है, उनके एक वीडियो आपके लिए डेली लेके आते हैं। तो आप लगातार प्रैक्टिस करिए, जुड़े रहिए हमसे। ठीक है, और अपनी खुद से जो कंटेंट है रिवाइज करिए साथ ही साथ। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, यही आपको बार बार करना है। थैंक यू, बाय बाय।